तो भावी मंत्री जी, मंत्री बनते ही पहला फैसला क्या लेंगे आप? सबसे पहले उस चित्ता जागृति की वर्दी उतरवाऊंगी और उसके बाद उस पे ऐसे ऐसे केस लगाऊंगी ना कि दोबारा पुलिस में नौकरी नहीं मिलेगी। और फिर हवेली वापस जाते ही उस गंगा से अपने पैर दबाऊंगी। चिट भी मेरी और पट भी मेरी। मतलब सपना ने गीता माँ की झूठी कसम नहीं खाई थी? इतनी देर हो गई, अभी तक क्यों नहीं आई? मैं जाऊं क्या? तो पैनिक से मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। एक काम करती हूँ, जाकर एक बार चेक कर ही लेती हूँ। ये लोग तो आ गए, जग्गू कहाँ रह गई? वादा कीजिए कि केके के जेल जाते ही आप मुझे मिनिस्टर की पदवी दिलवाएंगे। राजनीतिक वाला है। केके के जेल जाते ही उसके मंत्रिमंडल की कुर्सी तुम्हारी। जागृति, तुम चुप कर मेरी बातें सुन नहीं गई? सोचना भी मत। अच्छा चलिए एक काम कीजिए, अपनी खुशी के लिए ये वाला वीडियो डिलीट कर दीजिए, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसकी 10 कॉपीज मैंने बना ली है और 10 अलग जगह पे सेव करके रखी है। और हाँ, वो गाड़ी भगाने के बारे में भी मत सोचना, सरकारी बंदूक लेकर आई हूँ मैं। तुम क्या चाहती हो? वही जो आप चाहती है, कालीकांत ठाकुर को जेल भेजना। ये काम तो तुम्हारा है ना? तुम्हारे आदमियों ने तो ऑलरेडी उसके गुंडों को पकड़ लिया। पूछो उनसे, गवाही लो, भेजो उसे जेल में। आईपीएस होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए, है ना? पर क्या है ना, वो जो गुंडे हैं ना, वो भी कालीकांत ठाकुर के हैं। तो कोर्ट में जाके पलट गए बयान से, तो फिर मैं क्या करूं? पर एक सोल्यूशन है कि कागजात जो होते हैं ना, उनकी एक बहुत अच्छी बात होती है कि कागज पे एक बार जो बात लिख दी सो लिख दी। कौन से कागज? वही जिसमें आपने कालीकांत ठाकुर के सारे काले चिट्ठे समेट कर रखे हैं। वो फाइल चाहिए मुझे। हाँ दे दूंगी, लेकिन क्या गारंटी है कि फाइल मिलने के बाद तुम ये वीडियो केके को नहीं दिखाओगी? समझ नहीं आ रहा, इसे आपकी हिम्मत समझू, बेशर्मी या बदतमीजी? इतनी घटिया हरकत करने के बाद भी आप मेरे साथ बार्गेन कर रही है? सीरियसली? सुनिए, आपके पास ना मेरी जबान पे विश्वास रखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और मेरी जबान मुझ पर गई है, पलटती नहीं है। जब तक आप मेरे किसी भी अपने को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपका ये जो सुंदर सा वीडियो है ये मेरे पास सेफ रहेगा। सिंपल। डू वी हैव अ डील? इतना मत सोचिए, घाटे का सौदा नहीं है। बताइए, हाँ या हाँ? गुड कॉल। चलिए अब एक काम कीजिएगा, 5 मिनट में ना मुझे वो लोकेशन भेज दीजिएगा जहाँ पे आपने वो सारी फाइलें रखी है, वरना 5 मिनट में ये वीडियो कालीकांत ठाकुर के पास होगा। जग्गू, आराम से, आराम से। जग्गू, तू ठीक तो है ना? और तू इनकी कार में क्या कर रही थी? कीड़ी आंटी ने कुछ किया क्या तेरे साथ? तुझे कुछ परेशान किया? हाँ? सपना, सॉरी, मुझे माफ कर दे। तू क्यों सॉरी बोल रही है? एक्चुअली सपना, मुझे लगा था कि ये भी ना तेरी कोई चाल ही है। जब तक मैंने वो कालिंदी आंटी और वर्मा को साथ नहीं दिखा, तब तक मेरा शक दूर ही नहीं हुआ था। सॉरी, मैंने तुझ पे डाउट किया।
पर तुझे पता है क्या, मैंने ना कालिंदी आंटी के साथ डील क्रैक कर ली है। वो हमें उस जगह का लोकेशन भेजने वाली है जहाँ पे कालीकांत ठाकुर के सारे इलीगल बिजनेसेस का लेखा जोखा रखा गया है। ओके, सब समझ गई मैं। बट तू सॉरी मत बोलना चाहे। I mean, तेरा नाराज होना, तेरा मुझ पर विश्वास ना करना, ये सब बनता है। मैंने तेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, तुझसे झूठ बोला, तुझे धोखा दिया, आई एम सॉरी। लेकिन आज जब तुझे बता ही रही हूँ ना जग्गू, तो मैं तुझे ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने बचपन से नफरत तुझसे नहीं की है। मुझे नफरत हर उस सिचुएशन से थी जो तेरे कारण बनी। तू रीजन थी उन सिचुएशंस का। मैंने जिस भी इंसान को चाहा, जो भी मेरे सबसे क्लोज था ना, मुझे उससे तेरे शेयर करना पड़ा। पहले बचपन से लेकर माँ को शेयर करा, और फिर बड़े होते होते आकाश को। लेकिन मैं ये बात समझ नहीं पाई कि इन सब में तेरी कोई गलती नहीं है। ये मेरी किस्मत है। और मैं बेवकूफ हूँ, स्टूपिड, एक नंबर की इडियट, जो हर बात के लिए तुझे ब्लेम करती रहे। And I am sorry. I'm so sorry. I really am. कोई बात नहीं, समझ सकती हूँ। पर तुझे पता है फर्क क्या था? तू माँ को शेयर नहीं करना चाहती थी और मैं ना, हम तीनों को एक परिवार की तरह रखना चाहती थी। मैं तेरी बहन हूँ सपना। माँ के जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। मुझे तेरा खूब ध्यान रखना था, मुझे ना तुझसे ढेर सारा प्यार करना था। तू अब भी कर सकती है, और करूंगी भी। कालिंदी आंटी का मैसेज है, देख। उन्होंने लोकेशन भेजी है। तो हम पूरी दुनिया भर में सबूत ढूंढते रहे और सबूत यहाँ थे। तेजस्वी का कॉल। हाँ तेजस्वी। जय हिंद मैडम। जय हिंद। मैडम आप जल्दी से हेडक्वार्टर आ जाइए, यहाँ सूरज जी को मजिस्ट्रेट कोर्ट ले जाने की तैयारी हो रही है। पर क्यों, किस लिए, और कौन ले जा रहा है? कौन? मैडम एसपी सर, वो अपनी छुट्टी कैंसिल करके वापस आ गए हैं और हम दोनों को पता है किसके कहने पर उनकी छुट्टी कैंसिल हुई है। ठीक है, तुम मुझे सारी अपडेट्स देते रहना, मैं अभी आ रही हूँ। ओके? हाँ। क्या हुआ? किसका कॉल था? मेरे पुलिस स्टेशन से फोन था। कालीकांत ठाकुर ने एसपी सर को वापस बुला लिया है। हम एसपी सर सूरज को मजिस्ट्रेट कोर्ट ले जा रहे हैं, ये कहने के लिए कि कस्टडी की अब जरूरत नहीं है, जो पूछताछ करने की हो गई है उसे जेल में डाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि कालीकांत ठाकुर जानता है सपना, वो जो 2 गुंडे हमने पकड़े ना, जिसने सूरज पे गोली चलाई थी और जिसने मुझे और गंगा माँ को किडनैप किया था, वो कालीकांत ठाकुर के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो कालीकांत ठाकुर का गेम ओवर है। इसलिए वो चाहता है कि एसपी सर मजिस्ट्रेट कोर्ट जाकर ये कह दे कि कस्टडी की जरूरत नहीं है अब, और सूरज को दोषी साबित करके जेल भेज दिया जाए, ताकि कालीकांत अंकल को हम कभी एक्सपोज ना कर पाए। एग्जैक्टली। तो तू कुछ कर, तू जल्दी से जल्दी सूरज को जेल जाने से रोक बस। उसका सिर्फ एक ही रास्ता है सपना, हमें कालीकांत ठाकुर के खिलाफ सबूत चाहिए। हम सबसे पहले ना कालिंदी आंटी ने ये जो लोकेशन भेजी है ना, वहाँ चलते हैं। सबूत लेकर हमें कोर्ट पहुँचना होगा, वो भी
वो भी जज साहब के डिसीजन सुनाने से पहले। चल जल्दी चल चल। जी सर। इंस्पेक्टर तेजस्वी, जल्दी करो। सुबह से कालीकांत ठाकुर बतिया रहे हैं एसपी सर से। अरे हम भी अचंभित हैं, उनको छुट्टी से भी बुला लिया गया है। क्या लगता है, कहीं सूरज बाबू का इनकाउंटर? हाँ तो कब लेके जा रहे हैं सूरज को? क्या जागृति वहां पे नहीं है? अरे फिर तो आधी प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी। ये तेरी इंफॉर्मेशन तो सही है ना? क्योंकि अगर सही नहीं हुई ना तो तू बचेगा नहीं। चल ठीक है। डैड 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 डैड, क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है आपने। सही कहा क्या? अब उस जग्गू के परफेक्ट मैच का वो हाल करिए जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और जब उस जग्गू का परफेक्ट मैच बचेगा ही नहीं तो छक मार के भी जग्गू को मेरे पास आना होगा। एक मिनट, अगर ये बात मेरे इन्फॉर्मर को पता है तो जागृति को भी पता ही होगा। और जब उसे ये बात पता है तो वो कहाँ पे है और एसपी को रोकने क्यों नहीं आ रही है? ये जागृति भी ना कोई तरीका ढूंढ ही लेती है सूरज को बचाने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, उसे ये नहीं पता है कि उसके और सूरज के बीच आकाश खड़ा है। इस बार ऐसी नाकाबंदी लगवाऊंगा कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएगी। एक भी ऑप्शन नहीं छोड़ूंगा सूरज को बचाने के लिए। और शुरुआत होगी डैड के खिलाफ जितने भी सबूत हैं उसे मिटाने से। जिस सबूत को हम दुनिया भर में ढूंढ रहे थे वो छुपाया भी गया है तो गौशाला में। क्या हुआ? दरवाजा खोल। ये पक्का मजिस्ट्रेट कोर्ट जा रहे हैं। हमें जो भी करना है ना बहुत जल्दी करना होगा। आकाश बेटा, ये डब्बा ना कस के बंद हो गया है, खोल दे जरा। माँ मैं एक जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ, ये काम आप किसी और से करवा लीजिए प्लीज। आकाश, एक मिनट में काम नहीं बिगड़ जाएगा तेरा, खोल इसे। सपना रुक, मैं अंदर जा रही हूँ, तू यहीं पे रह और नजर रख। कोई भी आए तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना, ओके? ठीक है, ये रुकना। शांति से सोच जागृति, फाइल कहाँ रखी हो सकती है? वो गौशाला है। ये लो, कोर्ट आ ही गए। हमको तो लगा था आज ही परलोक सिधार जाएंगे। कर लो अपने ठाकुर साहब की चमचागिरी कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, जागृति हार नहीं मानेगी। वो यहाँ पर आएगी,
मुझे छुड़ाएगी, फिर तुम लोगों की बैंड भी बजाएगी। चाहता तो मैं भी हूं कि जागृति टाइम पे आ जाए, और यहां से मुझे कालीकांत ठाकुर की जीत साफ दिख रही है। इस पर डिजिटल लॉक है, इसका पासवर्ड मुझे केडी आंटी ने भेजा होगा। ये तो उधर ही जा रहा है। आकाश! तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं उपले निकालने हैं मुझे, गंगा आंटी ने बोले उपले निकालने के लिए। और मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे ना, तो प्लीज तुम मेरी हेल्प कर दोगे उपले निकालने में? Really? आकाश, तुम्हें पता है सूरज को मजिस्ट्रेट कोर्ट ले जा रहे हैं। ये बात तुम्हें कैसे पता है? मुझे पता है, केडी आंटी ने बताया मुझे। केडी आंटी ने बताया। तुम ये सब छोड़ो ना, तुम मेरी हेल्प करो ना उपले निकालने में। इतने से उपले हैं बस, इनको नीचे निकालना है। गंगा आंटी वेट कर रही होंगी, प्लीज। इस घर में मैं मिला सबको काम कराने के लिए। इस घर में जितने भी नौकर हैं मर गए हैं क्या? जाओ जाके किसी और से कहो। आकाश! मिलके सबूत। थैंक यू राम जी, थैंक यू सो मच। ये फाइल तुम कहीं नहीं लेके जाओगी जग्गू। ये फाइल मुझे दो। मतलब तुम्हें पता था कि ये सारे सबूत यहाँ रखे हुए हैं, फिर भी तुमने नहीं बताया। शेम ऑन यू आकाश। अपने भाई को जेल के पीछे सड़ने के लिए छोड़ दिया। इतने दिनों से पागलों की तरह ढूंढ रही थी कि फाइल्स कहाँ है, सबूत कहाँ है। एक बार नहीं बताया तुमने। तो क्या मेरे लिए ढूंढ रही थी? मेरे लिए ढूंढ रही थी? नहीं ना। तुम अपने पार्टनर, सो कॉल्ड परफेक्ट मैच के लिए परेशान थी, ना कि मेरे लिए। और जब तुम मेरे लिए परेशान ही नहीं थी, तो मैं क्यों हेल्प करूं तुम्हारी? हाँ? जब तुम्हारे पार्टनर की बात होती है तो तुम सूरज करती हो। और जब उसी सूरज को बचाने की बात होती है
तो तुम आकाश आकाश करती हो। नॉट हैपनिंग विद मी जग्गू। ये फाइल मुझे दे दो। बिल्कुल नहीं, हटो मेरे रास्ते से। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं जग्गू। ये फाइल मुझे दे दो वरना यहां से जिंदा नहीं जाओगी तुम। मजाक मैं भी नहीं कर रही आकाश। अब मैं वो जागृति नहीं हूँ जिसे तुमने हाथ पकड़कर हवेली के बाहर फेंक दिया था। अब मैं आईपीएस जागृति हूँ। मिस विथ मी। हटो। और जग्गू ये फाइल मुझे दे दो वरना यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा तुम्हें। फाइन। गन लोडेड है, गोली चल जाएगी। हटो मेरे रास्ते से। जो होना है हो जाए जग्गू। लेकिन ये फाइल तो मैं तुमसे लेकर आऊंगा और सूरज को जेल भेज के रहूंगा मैं। और मैं सूरज को घर वापस ला कर रहूंगी। चाहे जो हो जाए मैं सूरज को जेल भेज के लाऊंगा।